दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, काफी समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि भाजपा का अध्यक्ष बनेगा कौन। आखिर इतनी देरी क्यों लग रही है, इतना माथापच्ची क्यों हो रहा है और दिल्ली में जो अध्यक्ष बनने वाले थे उसको लेकर के महाराष्ट्र के तार कैसे जुड़ने लगे हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा का नया अध्यक्ष अचानक से नाम सामने आने लगा कि जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनका नाम उछलने लगा। अब लोगों ने सोचा कि वो तो महाराष्ट्र के सीएम हैं, वो भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा मुमकिन है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का खुद इस पर एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। और साथ ही साथ आरएसएस यानी संघ पार्टी के साथ क्या करने वाली है, उसको लेके भी कुछ खबरें आ रही हैं। तो पूरी खबर आपको थोड़ी डिटेल से बताते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी और अहम खबर है। भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष का चुनाव बाकी है। फिलहाल पार्टी ने कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार चुनाव से पहले पार्टी प्रमुख तय हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होने की अटकलों पर जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पर भी बात की है। अब काफी समय से चर्चा चल रही थी कि क्या देवेंद्र फडणवीस भी अध्यक्ष बन सकते हैं, क्या उनकी भूमिका महाराष्ट्र से निकाल कर केंद्र तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस संघ के बहुत करीबी बताए जाते हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति है, क्या उसको सब कुछ अधूरा छोड़ करके देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली की राजनीति में ले जाया जाएगा। अब दोस्तों, एक चैनल के कॉन्क्लेव में देवेंद्र फडणवीस गए हुए थे और कई सारे सवाल उनसे पूछे गए और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं और आपको मालूम है कि इस पार्टी में कोई एक तय नहीं करता कि कौन जो है वो मुंबई में रहे, कौन जो है वो दिल्ली में रहे, नागपुर में रहे या कहीं और चला जाए। यहां तक कि व्यक्ति तक तय नहीं करता, पार्टी तय करती है। ऐसा मैं मानता हूं। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं दोस्तों। अब देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं वो कितना सच है और कितना नहीं, वो देवेंद्र फडणवीस जानते होंगे। लेकिन सभी को ये पता है कि इस समय अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो पीएम मोदी हैं, और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी कहीं ना कहीं ज्यादा चलती है पार्टी के भीतर। तभी तो कई सारे पार्टी के नेता बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, भीतर ही भीतर चीजें निकल के सामने आती हैं। खैर, आगे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, लेकिन मेरी पार्टी की जो कार्य पद्धति है वो मैं जितना जानता हूं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये 5 साल में तो मैं महाराष्ट्र में ही हूं। 5 साल बाद पार्टी जो निर्णय ले। जब पत्रकार ने सवाल किया कि भाजपा अध्यक्ष कब बनेंगे, तो इस पर फडणवीस बोले कि आप इसे सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, पार्टी कर लेगी। सही समय पर सही चीजें हो जाएंगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम कोई नहीं है, अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। मतलब बड़ी आसानी से देवेंद्र फडणवीस ने इस सवाल का जवाब दिया। लेकिन क्या इतना आसान है? अगर इतना आसान होता तो इतने समय तक अध्यक्ष पद खाली क्यों है? खाली मतलब नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, काफी समय से बातें चल रही है, तो अब तक चुन क्यों नहीं पा रहे? बीजेपी अध्यक्ष पद के नाम पर कोई मुहर क्यों नहीं लगा पा रहे अगर इतना आसान है तो? क्योंकि उपराष्ट्रपति पद खाली हुआ, जगदीप धनखड़ अचानक इस्तीफा देकर चले गए, उसके बाद अगले महीने में चुनाव करा लिया गया, उपराष्ट्रपति भी बन गए, सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन ये बीजेपी का जो अध्यक्ष पद है, ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्या इसके भीतर बीजेपी के आला नेता और संघ के बीच में रसाकसी चल रही है? अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल किया गया कि मोहन भागवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको लेकर वो भी बताएंगे। पहले ये सुनिए कि क्या सवाल किया गया। उनसे पूछा गया तो फडणवीस ने कहा कि देखिए, नाम चलना वगैरह खबरों में होता रहता है और हमने भी इतने नाम सुन लिए हैं कि उनमें से कई नाम ऐसे थे जो हमें भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा भी नाम मीडिया चला सकता है। मीडिया पे देखिए बात आ जाती है। और मैं मानता हूं कि भाजपा में एक पद्धति है कि परम पूज्य जो संचालक जो है, जो बोल दिया उसका जवाब दे दिया, उसका अर्थ यह है कि यह निर्णय हम नहीं करते, भाजपा करती है। हमारी निर्णय पद्धति अलग है, भाजपा की निर्णय पद्धति अलग है। भाजपा अपनी निर्णय पद्धति के अनुसार इसका निर्णय करेगी। जो कमेटी ये तय करती है कि अध्यक्ष कौन होगा, उसका मैं सदस्य नहीं हूं। यानी अपने पाले से बॉल जो है देवेंद्र फडणवीस ने निकाल दी। दरअसल अगस्त में भागवत से सवाल पूछा गया था कि क्या संघ भाजपा अध्यक्ष तय करता है, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया। तो उन्होंने कहा था कि मैं 50 सालों से शाखा चला रहा हूं और अगर कोई मुझे इसके बारे में सलाह दे
तो मैं विशेषज्ञ हूँ। जब देश चलाने की बात आती है तो वह लंबे समय से कर रहे हैं, वो जानकार हैं, सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन उनकी फील्ड का फैसला उनका और हमारी फील्ड का हमारा ऐसा होता है। ये बात संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने की थी। लेकिन क्या वाक़ई में ऐसा है? अगर ऐसा है, तो महाराष्ट्र में जब सीएम देवेंद्र फडणवीस बन रहे थे, उस दौरान खींचा-खींची की बात क्यों सामने आ रही थी? कि अमित शाह की पसंद एकनाथ शिंदे थे और देवेंद्र फडणवीस जो है संघ के पसंद थे। और इसीलिए सीएम पद के नाम पर अनाउंसमेंट में देरी हो रही थी, क्योंकि बीजेपी के आला नेता कुछ और चाहते थे और संघ कुछ और चाहता था। लेकिन बाद में देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ ही गया एज़ अ सीएम। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर हम तय कर रहे होते तो इस काम में देरी की क्या बात थी। खास बात ये है कि मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा का कार्यकाल 2 साल पहले खत्म हो चुका है और विस्तार पर है, इसको एक्सपेंड किया गया है, क्योंकि अभी तक अध्यक्ष कौन होगा इस पर फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अध्यक्ष पद को लेकर के पहले से ही बड़े कई सारे नाम चल रहे थे, तो अचानक से देवेंद्र फडणवीस का नाम बीच में कैसे आ गया, जो ऑलरेडी महाराष्ट्र के सीएम है। क्या आने वाले समय में संघ ये चाहता है कि जो भी जरूरी पद हो, वहां पर जो संघ से जुड़े हुए नेता हैं या संघ से जिनकी बनती है वो नेता बैठे? क्योंकि यही जेपी नड्डा है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के आसपास कहा था कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों कि संघ की जरूरत नहीं है। इस पर संघ भी काफी ज्यादा नाराज हुआ था। बीजेपी के आला नेता और संघ के बीच में नाराजगी खबरें आई थी और ये तमाम जो खबरें थी, इसका असर भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। हालांकि चुनाव ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से लड़ती है बीजेपी, उस तरीके से ही लड़ा गया, लेकिन बहुत सारे मतभेद देखने को मिले। खास तौर पर अजीत पवार को लेकर के आरएसएस की तरफ से बयान आने शुरू हो गए थे। दिल्ली की राजनीति को लेकर के भी संघ की तरफ से बयान आने शुरू हो गए थे। तो मोहन भागवत भले ये कहते हो कि हमारे फील्ड का काम हम करते हैं, पॉलिटिक्स के फील्ड का काम वो करते हैं, लेकिन अलग-अलग हैं या पॉलिटिकली आदान-प्रदान नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मोहन भागवत मिलते-जुलते रहते हैं। कभी योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम उनसे मुलाकात करते हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस नागपुर जाते हैं तो संघ से मुलाकात होती है। तो ऐसा तो छुपा तो नहीं है, कोई चीजें छुपी हुई हो, सभी को पता है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये जो संघ और बीजेपी के बीच में खींचतान है, जैसे महाराष्ट्र में सीएम बनाने बनाने को लेकर के चल रहा था, जहां एक तरफ बीजेपी के आला नेता, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी रेस में थे उस समय, देवेंद्र फडणवीस भी रेस में थे और दोनों के बीच में काफी रस्साकसी चल रही थी कि सीएम कौन होगा, क्योंकि लड़ा तो एकनाथ शिंदे के चेहरे पे ही गया था चुनाव। उसके बावजूद सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस बने, जिसके पीछे कहा गया कि जो संघ है वो चाहता था कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बने और इसीलिए काफी खींचतान और नाराजगी और बातों के बाद या मान मनौवल के बाद फैसला जो है वो देवेंद्र फडणवीस के हक में गया और वो सीएम बने। और शायद इसी वजह से बाद में कई बार एकनाथ शिंदे दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करते रहे, क्योंकि बीच में बहुत खटपट की बातें भी सामने आती रही। तो अब ये पूरी डिटेल थी दोस्तों। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने ना नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला है। उन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि जो सही समय आने पर मालूम चल जाएगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि जो पद्धति है काम करने की पार्टी की, उसके हिसाब से फिलहाल जब तक सीएम है देवेंद्र फडणवीस, तब तक उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी अभी नहीं दी जा सकती। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।